चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आपकी कौन सी क्लास है? 9th क्लास है ना? 9th क्लास है और आज नियम पढ़ाऊंगे आपको, घात घातांक के नियम। पहले आप इसमें समझेंगे घात घातांक के नियम क्या है, ठीक है? ये रूल समझेंगे। अगर आपकी समझ में रूल आ गए तो क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में ऐसे उड़ाओगे। अब देखियो आप कैसे। घात घातांक के नियम क्या है भाई? पहला पहला नियम है, पहला रूल समझ लो। किसी के पदों में हमने मान लिया a की पावर यहाँ पर m है और गुणा a की पावर n है, तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम, अगर इनके गुणा में बेस सेम है, देखो यहाँ पर यो बेस है इसका और ये बेस है और ऊपर इसकी पावर है ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इनके बेस सेम है और ये गुणा में है, तो इनकी पावर जुड़ जाती है। a की पावर हो जाएगा m प्लस n। मैं यहीं पर आपको एक उदाहरण दे रहा, एक उदाहरण देखो कैसे। उदाहरण ही हो, मान लिया 2 की पावर कितनी है? 7 है और गुणा 2 की पावर कितनी है? 8 है। तो यही वाला रूल लगाएंगे आप। यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है, तो इनमें से एक ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। कैसे करके जोड़ लो? 7 प्लस के 8 जोड़ लो या डायरेक्ट जोड़ लो। तो 8 और 7 कितने हो भाई? 15। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 15। तो पहला नियम ये है, पहला। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम अगर बेस अलग है, मान लिया a की पावर यहाँ पर m है और गुणा यहाँ ले लिया b की पावर कितना m है। अब इसे समझो, इनके अब क्या बेस सेम होगी? बेस सेम है, ठीक है भाई, बेस सेम है और पावर इनकी सेम है। बेस तो अलग अलग है, ये देख रहे हैं आप, ये बेस है ये बेस है, तो बेस तो इनका अलग अलग है। पावर के बारे में बात करेंगे, पावर सेम है। अगर ऐसी कंडीशन हुई और ये गुणा में हुए, बेस होगी अलग अलग, तो पहला बेस की गुणा करवा देख रहा है ए बी और दोनों की पावर सेम है, तो एम एम इनमें से एक ले लेंगे। नुको जी उदाहरण दियो, उदाहरण देखो। जैसे 2 की पावर यहाँ से 7 होगी और गुणा, और 8 की पावर कितनी होगी? चलो 7 होगी, चलो ये ले लो आप। आप इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं पावर सेम है, बस क्या सेम है? पावर। इसमें पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो गुणा करवा दो। 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16। 16 की पावर कितनी? इनमें से एक पावर ले लेंगे, कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 7 है और 8 की पावर 7 है। तो कौन सा नियम समझा दिया आपको? दूसरा। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा रूल देखो आप, तीसरा रूल है ना, बेस सेम हो गया। अगर पावर की पावर हो, जैसे कि a की पावर m और इसकी पावर n है, तो पावर की पावर में गुणा हो जाएगा। अगर पावर की पावर दे रखी हो तो इसका आंसर आ जाएगा a की पावर mn। अभी आपकी समझ में नहीं आया ये रूल, अब आएगा समझ में जब मैं इस पर उदाहरण दे दूंगा। देखो कैसे। यहाँ 2 की पावर हमने ले ली 3 और इस सारे की पावर कितनी ले ली? 4। तो पावर की पावर में गुणा हो जाएगी, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 4 थे कितने हो जाएंगे? 12। ऐसे लगाते हैं इसमें। अच्छा, तो ये कितने रूल हो गए आपके? 3, है ना? अब का चौथा रूल देखो। अच्छा, चौथा रूल क्या है आपका? जैसे कि ये आ लिया, ये a की पावर m है और बटे में a की पावर n है। इसे कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, इसे सोल्व कैसे करेंगे? देखो भाई, अब आप कैसे करेंगे? यहाँ पर a की पावर m और यहाँ पर a की पावर n, तो आप इसे ऊपर ले जाओ। जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब प्लस और माइनस में हो जाएगी। ये इसके पास ले जा रहे हैं तो a की पावर m, ये तो एज इट इज रहेगा। जब आप इसे ऊपर पहुंचावेंगे फिजिक्स लगा के, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर कितना? माइनस के n। अब इसमें कौन से वाला रूल लग जाएगा? पहले वाला। अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर जुड़ जाकर है। कैसे? ये भी बेस है, तो इनमें से एक बेस ले लेना, जोड़, माइनस कितने हो जाएंगे? माइनस। इस पर उदाहरण समझो। उदाहरण जैसे कि हमने मान लिया 2 की पावर कितनी है? 7 है और 2 की पावर कितनी है? 3 है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे आप? इनके बेस तो सेम है, पावर अलग है। तो 2 की पावर 7 गुणा में इसे जब ऊपर पहुंचावेंगे तो इसकी पावर क्या है कि हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर आ जाएगा माइनस के 3। तो बेस इनके सेम हो चुके। आप कहेंगे हाँ जी सेम हो चुके, तो लगा दो। इनमें से 2 एक ले लो और जब जिनके बेस सेम हो गुणा में, तो उनकी पावर जुड़ जाएगी। तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस में कितना? 3। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 4। तो ये आ गया। अब पांचवा रूल देखो, पांचवा ये है, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा? 1। जैसे कि अगर 2/7 है, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो आपके घात घातांक के नियम ये है, ठीक है? करो इसे। अगर बेस सेम ना हो तो हम क्या करें? आई बात समझ में? तो आप कहेंगे नुको जी समझ में आ गए। तो कितने रूल है इसके? 1 2 3,
ये रहा 4 और एक ये रहा 5। अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। अब इस पर सवाल देख लो आप, धड़ाधड़ सवाल करवा देंगे, एक्सरसाइज खत्म ही होगी। कम टाइम में भाई प्यारे बच्चों, कम टाइम में बेस्ट सीखो, बेस्ट। बस मैं मिटाता हूं सर। अब देखो यहां पर आपकी एक्सरसाइज चलेगी, कुछ भी हो आपके रूल याद होना चाहिए है ना। बुक कोई से भी राइटर की, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे पहले का ये दे रखा आपको, एनसीईआरटी होगी उसमें भी है, एनसीईआरटी की बुक होगी 64 की पावर 1/2 है, तो इसे सोल्व करना है। क्या करना है, मान निकालना। आ जाओ, मान कैसे निकाल लेंगे, जो 1/2 है। अच्छा ये 64 है, तो 64 नु बताओ 8 का स्क्वायर नहीं आएगा, 8 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 1/2। देखो पावर की पावर में गुणा हो जाकर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 की पावर कितनी बची 1। अरे क्या आ गया हमारा आंसर। आप क्या कहेंगे, अजी वाह, अजी वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। सवाल भी है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखो 125 है और इसकी पावर कितनी है भाई 1/3। इसके फैक्टर कर लो। 125 कितना क्यूब हो 5 का, आप लिखेंगे 5 की पावर 3 और बाहर पावर क्या चल रही 1/3। रूल लगाया कि पावर की पावर में गुणा हो, तो इससे कट जाएगा, तो 5 की पावर 1 बचेगी। तो कितना आ गया आंसर 5। अच्छा दूसरे पे आ जाओ आप, बाकी अपना आप करियो। दूसरे का सेकंड देख लो। चलो दूसरे का सेकंड क्या है, यह 32 की पावर 2/5 है। तो नीचे आप ये 5 देख रहे हैं ना, तो सिर्फ पावर 5 में तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे, 32 है, 32 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 की पावर 5 बनेंगे भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 5 बढ़ जाएंगे। पावर क्या चल रही 2/5 भाई, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा 2 की पावर 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो 4, और दिस आंसर। आप क्या कहेंगे जी, मजा आ रहा, पूरा पूरा मजा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसे की भी दिक्कत नहीं है। दूसरे का चौथा देख लो आप, ये है 125 और इसकी पावर कितनी है भाई -1/3 है। अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। अब यहाँ देखो 125 है ना, 125 कितने का क्यूब है 5 का, 5 की पावर 3 और -1/3। रूल लगाओ, पावर की पावर में गुणा हो रहा है, जब इसकी गुणा इसमें कराओगे 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर क्या बचेगी भाई -1 बचेगी। या तो यही आंसर छोड़ दो, अगर पावर पॉजिटिव बनानी है तो सब बटे में लिख दो, 1/, कितना आ जाएगा 5, और दिस आंसर। कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे का पहला देख लो भाई, तीसरे का पहला ये दे रखा 2 की पावर 2/3 है ना, और इंटू, इंटू का मतलब है गुणा, 2 की पावर 1/5। इसे सोल्व करना, रूल कौन सा लगेगा इसमें, रूल देख लो, ये बेस सेम है इसके, और बीच में गुणा का चिन्ह है, इंटू का मतलब है गुणा, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, तो 2 ले लिया इनमें से एक, इनकी पावर जोड़ो 2/3 प्लस 1/5।